तो गुड मॉर्निंग। जो बच्चे एनडीए और आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर उनके लिए है। और ये अपने आप में पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जो हर किसी चैप्टर में काम आएगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ सकते हैं, लॉग नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको अधूरी रहेगी, बिना इसके नहीं होता है। इसका नाम है इनइक्वालिटी। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग करते हैं। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे इसमें एक्स की एक पावर होती है, और एक बात और, जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, ये क्वेश्चन देखा मैंने, इसमें एक्स की एक पावर है और कहीं भी एक्स डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 12x माइनस 21। सिंपल, आपको x की वैल्यू निकालनी जैसे हम निकालते हैं जनरली। तो मैं 12x को इधर ले गया और 16 को मैं इधर ले आया, तो मेरा आ गया 10x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 माइनस 21। तो ये आ गया माइनस के 2x और ये आ गया माइनस के 5। अच्छा, अब एक बात होती है कि अगर देखो, तीन केस बनेंगे। पहला केस तो ये है कि यहां भी नेगेटिव होगा और यहां भी, जैसे जैसे क्वेश्चन में है, जैसे ये क्वेश्चन में है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव है। दूसरा केस ये बनेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पे नहीं है। और तीसरा केस ये बनेगा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नहीं है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर x के साथ नेगेटिव है और मुझे इस -2 को उधर लेके जाना है, ऑलराइट, तो मुझे तो x निकालना है। तो अब जब मैं इसमें x निकालूंगा तो मैं -2 को इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड में, और जब मैं इसमें x निकालूंगा तो भी -2 को शिफ्ट करूंगा डिवाइड में, और लेकिन जब मैं यहां पे निकालूंगा तो मैं केवल 2 को डिवाइड करूंगा। मींस अगर मैं नेगेटिव को डिवाइड करता हूं तो ये साइन मुझे बदलना पड़ेगा, और अगर मैं पॉजिटिव से डिवाइड करता हूं तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसमें -2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा साइन उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 अपॉन -2। तो मेरा आ गया x लेस देन 5/2। इन केस अगर ये आता तो मैं -2 से फिर भी डिवाइड करता तो मेरा साइन फिर भी चेंज हो जाता, तब आता -5/2, तो ये आता x लेस देन -5/2। लेकिन अगर मैं इसमें डिवाइड करता तो मैं इसमें सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा, तब मेरा साइन यही रहेगा। तो ये बात समझ में आई आपके, कि जब भी हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन चेंज होगा, और अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा। तो मेरा आंसर आ गया x लेस देन 5/2, और इसको लिखने के तरीके होते हैं -∞ से 5/2। ये सब पता चल जाएगा आपको अभी धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे आया क्लोज ब्रैकेट, इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। जब कभी इक्वल टू साइन होता है तब हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। अगर यहाँ पे सिंपल ये आता कि जी x लेस देन 5/2 आता, तब मेरा आंसर होता -∞ से 5/2, और तब दोनों पे ओपन ब्रैकेट होता। अच्छा, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, इंफिनिटी कभी क्लोज नहीं आएगा, बिकॉज इंफिनिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड। क्लोज का मतलब होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड है, और क्लोज ओपन का मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, केवल इससे छोटी वैल्यू इंक्लूड। राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है। जैसे मैंने एक बार इसको लिया तो ये एक इक्वेशन है, और एक बार मैं इसको लूंगा, ये भी एक अलग इक्वेशन है, और मुझे उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं एक बार। पहले मैं पहले लेता हूं, हमारे पास है 5x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 7x माइनस 5। सेम प्रोसीजर, 7x को उधर ले जाएंगे तो 5x माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 5। ये आ गया -2x लेस देन 6। अब देखो, फिर माइनस से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो मेरा फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया। मेरे इस वाले आधे पार्ट का सॉल्यूशन आ गया ये। अब मैं आधा पार्ट ये वाला लूंगा, तो मैं लूंगा 7x माइनस 5 लेस देन 9, तो 7x लेस देन 14, x लेस देन 2 आ। अब मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आना है। अगर आप दो भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो अब मुझे कॉमन निकालना है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं? कॉमन के लिए बनाते हैं नंबर लाइन। दिस इज नंबर लाइन, यहाँ होता है -∞ और यहाँ होता है +∞। अब मैंने दो वैल्यू मार्क की, मेरी दो वैल्यू आ रही है, एक तो -3 से छोटी और एक 2 से छोटी, तो -3 होगा यहाँ पे और 2 होगा यहाँ पे। तो अगर मैं पहली वाली लाइन यानी कि इसको
ड्रॉ करता हूं नंबर लाइन पे, तो ये कहता है x मेरा बड़ा है -3 से, तो मेरा x -3 ये रहा और बड़ा हो गया ऐसे, ये आ गया मेरा बड़ा। दूसरा ये क्या कह रहा है, x 2 से छोटा है लेकिन इंक्लूड नहीं है, तो मैं जब इसे ड्रॉ करूंगा तो 2 पे एम्प्टी डॉट बनाऊंगा। देखो अब 2 डॉट बनाया मैंने, आपको यहां बनाया मैंने फिल डॉट, इसे कहते हैं फिल डॉट और इसे बोलते हैं एम्प्टी डॉट। मींस जब इंक्लूड नहीं होता है तो बनाते हैं एम्प्टी डॉट, और जब इंक्लूड होता है तो बनाते हैं फिल डॉट, और जब इंक्लूड होता है तो क्लोज ब्रैकेट आता है, और जब इंक्लूड नहीं होता है तो ओपन, वो बता चुका मैं आपको। अब देखो इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, देखो मैं देख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि ये वाला एरिया इन दोनों में कॉमन है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई -3 से 2। अब 3 पे फिल डॉट है, इट मींस क्लोज ब्रैकेट आएगा, और -2 पे मेरा ओपन ब्रैकेट है, तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा। ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? जब हम दो का कॉमन निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं कॉमन लेने का। चलिए, मैंने इस बार मुझे 2 इक्वेशन अलग अलग गिवन है, जैसे एक बार इक्वेशन ये गिवन है और एक बार इक्वेशन ये, तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूं। पहले मैं करता हूं इसको सॉल्व। मैंने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। सेम प्रोसीजर है, x को इधर लेके जाएंगे और दोनों कांस्टेंट टर्म को इधर ले आएंगे, तो मेरा हो गया 4x - 6x लेस देन, ये हो गया -6 + 10 और -12 ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब यहां आ गया माइनस के 2x, और ये कितना आ गया -6 और -12 -18, और ये आ गया -8। अब मैंने फिर माइनस से डिवाइड करना है, दोनों तरफ माइनस है, तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, तो x > 4 आ गया। ये मेरा एक इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल पहले लेफ्ट हैंड साइड का मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम आ रहा है 4, और ये हो गया 2x - 3 + 24, और > इसका भी एलसीएम ले लेता हूं, 3 एलसीएम आ रहा है इसका, और ये आ गया मेरा 6 + 8x, तो 4x। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2x + 21/4 > 6 + 4x/3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 63 > 24 + 12 16x। राइट, अब इसको ले आते हैं इधर, तो 6x - 16x > 24 - 63। तो इसको माइनस किया तो मेरा आ गया -10x, और ये मैंने माइनस किया तो मेरा आ गया -39। अब देखो फिर माइनस आ रहा है, तो मैं फिर साइन चेंज कर दूंगा, तो मेरा x आ गया <= 39/10। अब मुझे इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, निकाल लेते हैं। सेम प्रोसीजर, नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ होता है -∞, यहाँ होता है +∞, एक वैल्यू 4 आई, और ये वैल्यू आ रही है 39/10 यानी कि 3.9, तो ये इससे पहले आएगी 39/10। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरा x 4 से बड़ा है और इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैंने लगाया एम्प्टी डॉट, और ये कह रहा है x 39/10 से छोटा है और इक्वल टू डॉट है, तो फिल डॉट बनाया मैंने, और इसके इधर का एरिया। अब आप देख रहे होंगे कि रेड लाइन में और ग्रीन लाइन में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होता है तो मेरा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इट मींस x की वैल्यू आ गई 5। 5 का मतलब होता है नल सेट, अगर आप पढ़ा हूं सेट्स में, नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे बोलते हैं नल सेट, यानी कि इस इक्वेशन की कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। राइट, ये तो था बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जिसमें हमारा x डिनोमिनेटर में नहीं था और लीनियर इक्वेशन थी। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक या उससे ऊपर वाली पावर पे। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला हमारा स्टेप होना चाहिए, पहला हमारा जो रूल होना चाहिए वो होना चाहिए राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप होता है कि हम हर एक टर्म के फैक्टर करेंगे। राइट, तो फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखते हैं फैक्टर हो रहे हैं कि हाँ हो रहे हैं। 3 + 1, तो x² - 3x + -x + 3 > 0। इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, तो ये आ गया x - 3 और x - 1 > 0। जब आपकी राइट हैंड साइड पे 0 भी आ जाए और सबके फैक्टर भी हो जाए, फिर हम चेक करते हैं कि किसी x से पहले नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, मतलब x से पहले कहीं नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ भी x से पहले पॉजिटिव है और यहाँ भी x से पहले पॉजिटिव है, तो कहीं भी x से पहले नेगेटिव नहीं है। अच्छा होगा तो क्या करूंगा सब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मतलब। तो जब मैंने ये आ गया मेरा, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपने, उसके बाद सीधा नंबर लाइन, यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी, और मेरी दो वैल्यू आ रही है। इसको अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आती है 3, और जब मैं इसको जीरो पुट करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आती है 1। तो मेरी दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 और एक 3, तो मैंने उन दोनों को नंबर लाइन पे शो कर दिया 1 और 3। अब क्या करना है आपने, अब आपने सबसे राइट हैंड वाले जो पार्ट है, यानी कि 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो भी पार्ट है, इसमें लगाना है हमेशा पॉजिटिव। इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आप आगे तक याद रखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, नो एक्सक्यूज, सब जगह पॉजिटिव आएगा। अगर आपने ये तीनों चीज देख ली है पहले तो। अब पॉजिटिव आ गया, उसके बाद हर नंबर के बाद आपने साइन चेंज करना है। जैसे 3 के बाद यहाँ प्लस है पहले और यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 1 से पहले यहाँ प्लस है, मतलब ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ऐसे लगाएंगे। अब देखते हैं मुझे क्या चाहिए था। मेरे पास जो क्वेश्चन में है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है यानी कि पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे और एक पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो मेरी x की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से। अब क्लोज कहाँ का आएगा, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है, तो इन दोनों नंबर्स पे क्लोज इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आता है। और जब हम दो इंटरवल को ऐड करते हैं तो हम यूनियन लगा देते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, जो इस इक्वेशन की आएगी। बात समझ में आई। तो पहले देखना है आपको राइट हैंड साइड पे 0 है कि नहीं है, उसके बाद आपको सबके फैक्टर कर लेने हैं, और अगर देखना है कहीं x से पहले नेगेटिव तो नहीं आ रहा है तो वो भी आपको हटाना है। वो कैसे हटाना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, तो पहले हम राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे। अब 0 कैसे बनाते हैं, जो भी राइट हैंड साइड पे चीज होगी उसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में। तो मैंने इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा आ गया x स्क्वायर माइनस 5x, और 6 को ले आया माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पहले वाला। आप मेरी वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन के फैक्टर करें, फिर नंबर लगाएं, देखते हैं आंसर क्या आता है, फिर अब मेरे आंसर से मैच करें। बेटर तरीका तो यही है, ठीक है। पॉज करिए, चलिए कर लिया आपने, वेरी गुड। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं 6 माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये मैं कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती है तो आप पहले मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लीजिए, कहीं से क्वेश्चन 10th क्लास की 9th क्लास की किताब में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो मेरे फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 6, x कॉमन लिया, प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, फिर मैंने x माइनस 6 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब सबके फैक्टर हो गए। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास x से पहले कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, नहीं जी, x से पहले दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। तो बस इसके बाद तो क्लियर नंबर लाइन बनानी है और कुछ नहीं करना है आपने, बना देते नंबर लाइन। यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, इससे मेरी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 6, और इससे वैल्यू आ रही है माइनस 1। वेरी गुड, तो माइनस 1 और 6 पे बनाया मैंने नंबर लाइन। उसके बाद यहाँ प्लस लगाया, फिर ऑल्टरनेट साइन जैसे मैंने बताया था आपको। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो वो आ रहा है मेरा यहाँ पे और यहाँ पे। तो मेरे x की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 6 से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, जब इक्वल टू नहीं होता है तो सारे ब्रैकेट्स ही ओपन आते हैं, कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, और बता दिया यूनियन। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुई कुछ बात, चलो कुछ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अभी और क्लियर होगी, अभी जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे क्लियर होगी। अच्छा, आपको करना यह है कि जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको रिपीट जरूर करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये क्वेश्चन रिपीट करिए, और फिर इसके डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भेजा है मैंने, उस असाइनमेंट को पूरा करना है और उसके आंसर्स भी मैच करने हैं आपको। अच्छा, डाउट क्लास भी चलेगी जैसे बताया था मैंने आपको, तो बता दिया जाएगा कब डाउट क्लास होगी, तो आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमारे पास पहली चीज यानी कि राइट हैंड साइड पे 0 है ना। चलो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, हर एक टर्म के फैक्टर भी हो रहे हैं, यानी कि फैक्टर मुझे करने की जरूरत नहीं। लेकिन तीसरी चीज, x से पहले नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x से पहले नेगेटिव साइन है। तो जब कभी x से पहले नेगेटिव साइन होता है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और उस माइनस को फेंक देता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे इस साइन को उल्टा करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं। भाई अब अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ऐसा आ जाएगा ना, और मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूं,
तो मैं इस माइनस को 0 से डिवाइड ले जाऊंगा, तो जब भी मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज होगा, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, ये आ गए। अब फैक्टर भी हो गए, एक्स से पहले पॉजिटिव आ रहा है और राइट हैंड साइड पे 0 है, तो उसके बाद आपको बनानी नंबर लाइन, सेम प्रोसीजर। और यहाँ 2 वैल्यू आ रही है, इससे 2 आ रही है, इससे 5, तो मैंने 2 लगाया, 5 लगाया, प्लस माइनस प्लस लगाया, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि मुझे चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा आंसर हो गया 2 से लेके 5 तक। कौन सा ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू दे रखा है, इट मींस इट विल बी क्लोज ब्रैकेट, तो मैंने दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज माय आंसर। अब कुछ कुछ समझ में आया आपके, वेरी गुड, और समझ में आएगा, अभी और क्वेश्चन करेंगे, पूरा को चैप्टर करके निपटेंगे आज, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हमारे पास x नीचे नहीं आया था, हमारे पास जो फैक्टर थे वो सब ऊपर ही थे, लेकिन उस पास से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। पहली चीज, राइट हैंड साइड पे 0 है, हाँ जी बिल्कुल है 0। दूसरी चीज, हर एक टर्म के फैक्टर हो रहे हैं, हाँ जी फैक्टर भी हो रहे हैं। तीसरी चीज, किसी x से पहले नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं, सारे x से पहले पॉजिटिव आ रहा है, देखो x से पहले सब पॉजिटिव आ रहा है। जब तीनों चीज है तो कुछ नहीं सोचना आपने, सिंपल नंबर लाइन बनानी है, कुछ नहीं सोचना आपने। अब यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ गया प्लस। अब कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 4 वैल्यू आ रही है, यहाँ से आ रही है 1, यहाँ से आ रही है -5, यहाँ से आ रही है 0 और यहाँ से आ रही है -2। तो मैं इन सारों को नंबर लाइन पे सेट कर दूंगा, -5, -2, 0 और 1। अच्छा ये तो पता ही होगा आपको कि नंबर लाइन में जब नंबर का हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा। जब नंबर इंक्लूड हो गए उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले प्लस लगाना है, फिर सारे ऑल्टरनेट साइन लगा देने। जब हमारे साइन लग गए और हमें क्या चाहिए देखते हैं, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, तो मेरा x की वैल्यू हो गई -इन्फिनिटी से -5, -2 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। अब एक नई बात सीखते हैं, आपको बताया था मैंने इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, बिल्कुल ओपन आ गया। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन है, अगर यहाँ पे इक्वल टू ना आता तो मैं सारे ओपन लगा देता बिना सोचे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो सारे ओपन नहीं आएंगे, राइट। अब कैसे आएंगे, जो वैल्यू x की ऊपर से यानी कि न्यूमरेटर से आ रही है उस पर तो आएगा क्लोज, और जो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर से उस पे आएगा ओपन। तो 5 देखते हैं कहां से आ रही है, 5 कहां से आ रही है, 5 ऊपर से आ रही है तो यहां पे आएगा क्लोज। -2 कहां से आ रही है, नीचे से आ रही है, यहां आएगा ओपन। 0 कहां से आ रही है, वो भी नीचे से आ रही है, यहां पे भी आएगा ओपन। 1 कहां से आ रही है, 1 ऊपर से आ रही है तो यहां आएगा क्लोज। तो ये मेरा आंसर हो गया, दैट इज माई वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आई। तो नई चीज सीखी हमने, जो वैल्यू ऊपर से आएगी उस पे आएगा क्लोज और जो वैल्यू नीचे से आएगी उस पे आएगा ओपन। कब, जब यहां पे इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू। अगर यहां पे केवल लेस देन होता तो सारे ब्रैकेट्स ओपन आते, कुछ भी सोचने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात पढ़ना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम एक है, पहली प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, तो पहले राइट हैंड साइड पे 0 बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बना लेते हैं। तो हम राइट हैंड साइड वाली बात को इधर ले आते हैं, -1/x+1, और ये साइन ऐसे ही रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं हुआ। जब हम चीज को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं या लेफ्ट से राइट प्लस माइनस पे ले जाते हैं तो हमारे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेगेटिव को उधर ले जाए चाहे पॉजिटिव को उधर ले जाए। साइन चेंज कब होता है, जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं। यहां पर हमने डिवाइड नहीं किया, हम सिंपल किस टर्म को लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे ले गए, तो यहां साइन चेंज नहीं हुआ। अब लेते हैं एलसीएम। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2x² + 5x + 2 और ये आ गया x+1। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x × x+1 - 2x² + 5x + 2 > 0। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² + 2x - 2x² - 5x - 2, और मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं, 2 × 4, 4 + 1 हो रहे हैं, तो 2x² + 4x + x + 2, और बाकी सब चलेगा एज इट इज। माइनस से माइनस कट गया, मतलब 2x का 2x का कट गया। अब 2x - 5x - 3x और -2 नीचे आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे
तो ये आ जाएगा मेरा 2x, बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे 1, बचेगा x प्लस 2, ये आया एक ब्रैकेट में, बाहर बैठा हुआ है x प्लस 1 एज इट इज, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो बाहर आ गया माइनस 3x माइनस 2 और इसके फैक्टर हो गए x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, सबके फैक्टर हो, यानी कि मेरा सेकंड वाला फंडा अप्लाई हो गया। फर्स्ट वाला तुमने कर लिया था, राइट हैंड साइड पे 0 बना लिया, माइनस को इधर ले आए। दूसरा था हर एक टर्म के फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर भी हो गए। अब तीसरा था कि x से पहले नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ जी, x से पहले नेगेटिव तो है, तो मुझे इस नेगेटिव को खत्म करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कॉमन लेके उड़ा दूंगा, तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x प्लस 2 और यहाँ आ गया x प्लस 2 और यहाँ आ गया 2x प्लस 1 और यहाँ आ गया x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। अभी साइन चेंज हो गया ना माइनस से। बस अब सब चार काम सही हो गए। अब बनानी नंबर लाइन, यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब देखते हैं वैल्यू क्या क्या आ रही है। यहाँ से आ रही है माइनस के 2/3, इसको 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से आ रही है -2, यहाँ से आ रही है -1/2, यहाँ से आ रही है -1। ये वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूँ कि गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप भी करोगे तो गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि बिना उसके भी आप सोच सकते हो कि इससे वैल्यू क्या आएगी, -2/3 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है ना। नंबर लाइन शो करते हैं -2, उसके बाद -2/3, उसके बाद -1/2 और उसके बाद 1 आ रही है। हाँ -1, तो -1 तो यहाँ आएगा हमारा, सब कुछ ठीक है ना। हाँ -1 आएगा, तो -1 तो हमारा इधर आएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से -1। ये दोबारा बनाते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाई मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद वैल्यू आ रही है -2, ये आ गई -2, फिर आई -1। अब एक है -2/3 और एक है -1/2। अगर मैं इसको डेसिमल में लाता हूं तो ये वैल्यू आएगी 0.66 माइनस के, और ये आएगा 0.5 माइनस की। तो 0.66 पहले आएगा माइनस के, तो ये -2/3 और ये आ गया -1/2। उसके बाद वही करना है, पहले प्लस फिर ऑल्टरनेट साइन लगा देना है कि बिना सोचे। अब ये चाहिए मुझे लेस देन 0, तो मेरा ये और ये आया, तो मेरा आंसर हो गया -2 से -1 और -2/3 से -1/2। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है, तो जब इक्वल टू नहीं है तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सबके ओपन लगाने हैं। तो मैंने सबके ओपन लगा दिए और ये मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्वेश्चन समझ आ रहेगा। देखो मैथ्स का एक ही फंडा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। मैं अगर एक क्वेश्चन की 50 वीडियो बना दूं तब आपको सॉल्व करना नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने 2 बार वो क्वेश्चन कर लिया तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि जितना आप करोगे उतना आएगा, जितना मैं करूंगा उतना नहीं आएगा, जितना आप करोगे। ऑलराइट, गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, तो कोई बात नहीं, ले आते हैं राइट हैंड साइड पे 0। तो मैंने इसको मैं फिर इधर ले आया माइनस में, और मैंने ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो x - 8 इंटू x - 1 आएगा, यहाँ आएगा x - 1 -3 x - 8 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं ऊपर, तो x - 1 -3x प्लस 24, नीचे आ गया x - 8 इंटू x - 1 एज इट इज बैठा हुआ है। ऊपर आ गया -2x प्लस 23, नीचे आ गया x - 8 और x - 1। तो दूसरा वाला जो रूल है हमारा, हर एक टर्म के फैक्टर होने चाहिए, वो मेरे हो गए। तीसरा रूल है कि x से पहले नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यार एक जगह x पहले नेगेटिव आ रहा है ऊपर, तो मैं इस माइनस को खत्म करूंगा, तो मैं माइनस को खत्म कर दिया मैंने, तो ये आ गया 23 और नीचे आ गया x - 8 और x - 1 एज इट इज, और ये साइन चेंज हो गया क्योंकि मैं माइनस को किया। अच्छा एक बात और, मान लो ऐसा होता कि मेरा ऊपर माइनस होता और नीचे भी यहां ऐसा होता 8 - x, मान लो ऐसा होता, तो मैं ऊपर से भी माइनस कॉमन लेता और नीचे से भी माइनस कॉमन लेता, तब ये साइन चेंज नहीं होता क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता। अगर आप ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ले रहे हैं, यानी कि 1 बार ले रहे हैं या 3 बार, तो साइन चेंज होगा, और अगर आप 2 बार या 4 बार माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। राइट, चलिए जी, अब आप क्या करते हैं, उसके बाद कुछ नंबर लाइन बनानी है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद वैल्यू आ रही है, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, लिख देता हूं मैं, -23/2 आ रही है, यहाँ से 8 आ रही है, यहाँ पे 1, तो नंबर बनाते हैं 1, 8 और 23/2, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर, यहाँ है लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो मेरा आंसर होगी x की वैल्यू हो गई -इन्फिनिटी से 1 और 8 से 23/2। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो सारे ब्रैकेट्स ओपन आएंगे, तो मैंने बिना सोचे ओपन लगा दिए और लगा दिया यूनियन, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया।
आगे चलते हैं। अब एक नई चीज आई। अब तक जब भी हुआ हमारे पास हर एक टर्म की पावर 1 थी, है ना। देखो हर एक टर्म की पावर 1 है यहाँ पे। अब तक जितने क्वेश्चन किए हर एक टर्म की पावर 1 है, तो हमने प्लस माइनस लगा दिए। लेकिन अगर पावर सबकी पावर 1 नहीं होती है तो पावर या तो इवन होगी या ऑड होगी। अब सोचते हैं क्या करना है। पहले पहला वाला राइट हैंड साइड पे 0 है, हाँ जी है। दूसरा वाला हर एक टर्म के फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी। तीसरा वाला किसी भी एक्स से पहले नेगेटिव तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, ये भी क्लियर हो गया। इसका तो नंबर लाइन बननी है, बना दिया नंबर लाइन। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखते हैं वैल्यू क्या क्या आ रही है। यहाँ से आ रही है 1, यहाँ से आ रही है 2, यहाँ से आ रही है 3, यहाँ से आ रही है 4, यहाँ से आ रही है 5। तो मैंने 1 2 3 4 5। अब एक नई चीज सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां तो हमेशा प्लस ही आएगा जैसे मैंने कहा था आपसे, लेकिन ऑल्टरनेट साइन नहीं होंगे क्योंकि सबकी पावर ऑड नहीं है। अब कैसे साइन चेंज होते हैं कैसे नहीं होते हैं। अब देखो मुझे 5 को क्रॉस करना है ना। तो 5 कहां से आ रहा है, 5 आ रहा है यहां से, आ रहा है ना यहाँ से। इसकी पावर ऑड है या इवन है, ऑड है। तो अगर पावर ऑड होती है तो उससे नेक्स्ट साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब मुझे 4 को क्रॉस करना है। अब देखो 4 पे क्या पावर है, 4 पे 6 पावर है, यानी कि 4 पे इवन पावर है। तो इवन पावर पे साइन चेंज नहीं करना है। तो याद कर लो, इवन पे साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पे साइन चेंज होगा। तो मैंने इवन पे साइन चेंज नहीं किया, यानी कि 4 पर ऐसे साइन आ गया। अब मुझे 3 को क्रॉस करना है। 3 यहां से आ रहा है, 3 की मेरी ऑड पावर है। देखो इसकी भी ऑड पावर है। अब तीनों की ऑड पावर बची है, मतलब मुझे अब सारे साइन चेंज करने हैं, तो मैंने ऑल्टरनेट लगा दिए। केवल एक ही इवन पावर थी तो वहां पे साइन चेंज नहीं हुआ, बाकी सब जगह साइन चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। तो मेरा एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से 3 और 5 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो मेरे सारे ब्रैकेट ओपन आएंगे। ठीक है जी। अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, तब मेरे ब्रैकेट कौन कौन से ओपन आते। जरा मैं, आप सब लोग अपनी कॉपी खोलो और देखते हो कौन कौन से, आप देखो सही लगाते हो कौन कौन से ओपन आते, कौन कौन से क्लोज आते, बताइए जरा। वीडियो पॉज कर लीजिए, बढ़िया, आपके कॉपी करिए, देखिए कौन कौन से ओपन आते हैं। गुड, कर लिया आपने। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था इन्फिनिटी में मुझे ओपन आते हैं, राइट। अब देखो 1 कहां से आ रहा है, 1 आ रहा है ऊपर से। तो जो वैल्यू ऊपर से आती है वहां पे क्लोज होगा। 2 कहां से आ रही है, 2 भी ऊपर से आ रही है, यहां भी क्लोज होगा। 3 कहां से आ रही है, 3 भी ऊपर से आ रही है, ये भी क्लोज होगा। 5 कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, 5 पे ओपन आएगा। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक बात और जो देखनी पड़ेगी आपको, ये थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो या 0 हो तो भी चलेगा। अब देखिए नंबर लाइन देखिए, अगर मैं 4 रखता हूं वैल्यू तो क्या 0 आती है, नहीं आती है। तो मैं 4 को इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन अगर 4 मेरा ऊपर होता मान लो, तो 4 मैं अलग से कंसीडर करता यूनियन 4 कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 4 पे 0 वैल्यू है। समझेंगे बात, ये भी बाद में काम आएगी, फिलहाल अभी नहीं समझते। ये हमारा ये आंसर होता अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तब। बात क्लियर हुई, अब क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें पहली कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन होती है राइट हैंड साइड पे 0, वो तो है। दूसरी कंडीशन फैक्टर, हर एक टर्म के फैक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं यार इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे बाद में। तो बाकी सबको रखते हैं फिलहाल एज इट इज। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ये चलेगा एज इट इज। 2 माइनस एक्स एक्स, और ये आ गया मेरा x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें एक नई बात हुई। नई बात क्या हुई, चलो अभी नई बात करते हैं। पहले इससे पहले देखते हैं कि x से पहले कहीं नेगेटिव तो नहीं है, एक जगह है यहाँ पे, तो इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो x माइनस 2 फिर x, बाकी सब ऐसे रहेंगे, बाकी में कोई चेंज मुझे नहीं करना। लेकिन ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं मैंने, बिल्कुल ये साइन उल्टा कर देते हैं। अब एक नई बात हुई इसमें। नई बात ये हुई कि x माइनस 2 ऊपर भी आ रहा है और x माइनस 2 नीचे भी आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम इसे काट देते हैं और लिख देते हैं साइड में x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ये बाद में काम आएगी। चलिए अब क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा x,
नीचे बचा x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब बनानी है नंबर लाइन, सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। नंबर लाइन बना ली, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है 0, यहाँ से आ रही है 1, यहाँ से आ रही है 3, तो 0 1 और 3 यहाँ लगा दिया प्लस। यहाँ पे तो सिंपल है। अब देखते हैं 3 कहाँ से आ रही है। 3 यहाँ से आ रही है, 3 पे मेरी ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 कहाँ से आ रही है, 1 यहाँ से आ रही है, 1 की इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। 0 पे ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। अब 0 पे ऑड पावर कैसे है भाई, x की पावर 1 है ना यार, तो 1 ऑड होता है, इसलिए x की पावर ऑड है, तो वैल्यू चेंज, साइन चेंज कर दिया मैंने। अब मुझे चाहिए लेस देन 0, तो मेरा लेस देन 0 आ रहा है यहां से लेके यहां तक आ रहा है ना। क्या इसके बीच में x की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ यार आ तो रही है x की वैल्यू 2, तो मैं यहां मार्क कर दूंगा 2, और 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा मैंने लिखा था पहले। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3, और सब पे देखिए ऊपर से केवल 0 आ रही है, तो 0 पे आएगा क्लोज, बाकी सब पे ओपन आ जाएगा। ये आंसर हो गया। या आप ऐसा भी लिख सकते थे 0 से लेके 3 नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है ना। देखो ना, यहाँ पे भी 2 शामिल नहीं है, यहाँ पे 1 शामिल नहीं है, बाकी सारी वैल्यू शामिल है 0 से लेकर 3 तक। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, और आप चाहो तो ऐसा लिख दो 0 से 1, 1 से 3, ये क्लोज, ये ओपन ओपन, और यहां नॉट इक्वल टू 2। ये तीनों एक ही बात है, जैसे आप लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। राइट, गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे दिया हुआ है ये इक्वल टू -4, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, तो पहले रीटाइट 0 बनाते हैं। 5 - 4x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 लेस देन 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 - 4x माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और नीचे मेरा एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 लेस देन 0। राइट, चलिए जी, अब क्या करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। ये तो कट गया 4 से 4, मेरे पास आ गया 9 और 5, 16 और 5 21, 21 माइनस 12x स्क्वायर। अब नीचे के फैक्टर कर देते हैं, 4 3 12 होते हैं, तो 4 - 3 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 लेस देन 0। चलिए जी, और कर लेते हैं फैक्टर। तो ये हो गया 21 माइनस 12x स्क्वायर, नीचे आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, और ये बचेगा x प्लस 1 लेस देन 0। अभी फैक्टर पूरे नहीं हुए, फैक्टर पूरे कर लेते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर अभी हो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले 3 कॉमन लिया ऊपर से, तो ये आ गया √7 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे एज इट इज 3x माइनस 4 और x प्लस 1 लेस देन 0। इस 3 की कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको 0 में ले आ सकते हैं, क्योंकि और इसके फैक्टर कर लेते हैं। √7 माइनस 2x और √7 प्लस 2x, नीचे सब एज इट इज 3x माइनस 4 और x प्लस 1 लेस देन 0। तीसरा काम भी हो गया, फैक्टर भी हो गए। अब चौथा काम, x से पहले नेगेटिव, हाँ जी x से पहले नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा मुझे। तो मेरा हो जाएगा 2x माइनस √7, और इसको मैं 2x प्लस √7 लिख ही सकता हूँ। नीचे आ गया एज इट इज 3x माइनस 4 और x प्लस 1, और ये साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 0। बस अब सारे फैक्टर हो, नंबर लाइन बनेगी सीधी। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अब वैल्यू देखते क्या क्या आ रही है। यहाँ से आ रही है √7/2, यहाँ से आ रही है माइनस के √7/2, यहाँ से आ रही है 4/3, और यहाँ से आ रही है -1। तो मुझे तय करना पड़ेगा √7/2, मतलब माइनस √7/2 छोटा है या -1 छोटा है। तो कैसे चेक करेंगे, √7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो लगभग 2.5 के आसपास वैल्यू आएगी। तो माइनस के 2.5/2 1 से बड़ी आ रही है -1 से, तो सबसे पहले वैल्यू आएगी माइनस के √7/2, उसके बाद आएगी -1। अब ये वैल्यू है 1.33, और ये वैल्यु कितनी है, अगर मैं √7 ले लूं 2.5 होता है 6.2, तो 2.6 ले लूं, अगर मैं 2.65/2 करूंगा तो 1.33 छोटी आएगी। तो मैंने ये ले ली पहले वैल्यू 4/3, मतलब √7/2, और एक वैल्यू मैंने ले ली 4/3। अब सारी पावर ऑड है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगाना है, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0,
तो मेरा एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो मेरा आंसर हो गया -∞ से -√7/2। अच्छा, इक्वल टू नहीं है, सारे ब्रैकेट ओपन आएंगे, ये ओपन आ गया। यूनियन एक आ गया -1 से √7/2 और यूनियन एक आ गया 4/3 से ∞। ठीक है जी, चेक करते हैं ऐसा सोल्यूशन है क्या। देखो बिल्कुल ये सोल्यूशन बैठा मेरा, ये बैठा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात, बढ़िया हो गई। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं और एक असाइनमेंट मैंने भेजा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको सॉल्व करना है पूरा का, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन है, लिखा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x फॉर विच दिस इज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको 2x³ + 3x² + x, पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन 0, तो मैंने इसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, पहली बात। दूसरी बात, फैक्टर कर लेते हैं, सब नीचे वाले के फैक्टर, ऊपर तो फैक्टर हो ही रहे हैं, ऊपर नीचे से मैंने x कॉमन लिया तो ये आ गया 2x² + 3x + 1 ग्रेटर देन 0, और फैक्टर हो रहे हैं इसके 2x + 1 x, ये हो गया 2x² + 2x + x + 1 ग्रेटर देन 0, तो 2x + 1, यहाँ आ गया x, ये आ जाएगा x + 1 और 2x + 1। क्लियर है। अब देखो बात वही हुई, 2x + 1 से 2x + 1 कट रहा है तो मैंने काट दिया, तो मेरे पास केवल ये बचा, लिख दिया मैंने 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये हो गया x और x - 1 ग्रेटर देन 0। उसके बाद डायरेक्ट नंबर लाइन, तो वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, एक तो आ रही है -1 और एक आ रही है 0, तो ये हो गया -1 और ये आ गया 0, दोनों की ऑड पावर है तो प्लस माइनस प्लस लगा दिया मैंने, राइट है। उसके बाद मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी और -1 से छोटी। ठीक है, अब 0 से बड़ी आ रही है और 0 इंक्लूड नहीं है और मुझसे कह रहा है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, वेरी गुड गैस, 1, क्योंकि 1 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि उसने पूछा लीस्ट इंटीजर किस पे, राइट है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ कंसेप्ट रह गए हैं, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन से हम बताते हैं आपको एक आखिरी कंसेप्ट जो काम आएगा आपके। तो जैसा कि हम कर रहे थे हर बार कि पहला कंसेप्ट तो होता है राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, यानी कि -x/(x-3) और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम लेंगे जैसे हर बार कर रहे हैं, तो मैंने एलसीएम ले लिया 2 - x और यहाँ आ गया x-3, ये हो गया x-3 - x इंटू 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। इसका स्क्वायर खोल दिया तो x² + 9 - 6x और -2x + x² और नीचे हमारा एज इट इज, तो ऊपर हो गया 2x² - 8x + 9, बाकी सब एज इट इज। अब जो सेकंड रूल था हमारा कि हर एक टर्म के फैक्टर होने चाहिए। अच्छा, अब देखो इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं, तो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो मैंने ट्राई किया कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, तो आपको भी ऐसे ट्राई करना है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो हम लगाते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले इसका आपको डी चेक करना है। डी माने होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो अगर मैं इसमें लेता हूँ तो b मेरा है -8, a है मेरा 2 और ये है 9, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 72, तो मेरा d आ गया नेगेटिव। अगर आपका d पॉजिटिव हो जाता तो मैं इसके दो वैल्यू निकाल लेता जो मैं नंबर लाइन पे शो करता, लेकिन फिलहाल मेरा d आया नेगेटिव। तो जब d नेगेटिव आता है तो हम उस पूरी इक्वेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। ये सब कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिलहाल आपको ये याद करना है कि अगर आपका d नेगेटिव आ गया तो आपको उस इक्वेशन को ड्रॉप कर देना है, इट मीन्स मूव इट थ्रू इट। तो हमारे पास जो बचा वो ये बचा। अच्छा, अब फिर वही बात आई कि किसी भी x से पहले नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें एक x से पहले नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा उल्टा।
अब सब कुछ ठीक है, बस अब बनाते हैं नंबर लाइन। हमारी केवल 2 ही वैल्यू आ रही हैं, कौन कौन सी, एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है -3, तो -3 यहाँ, 2 यहाँ, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब जो 2 आ रहा है मेरा यहाँ से आ रहा है, इस पर ऑड पावर है इसलिए माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब 3 आ रहा है तो मैंने उल्टा कर दिया, -3 मैंने उल्टा कर दिया कि हमारी वैल्यू आ रही है 2 और 3, माइनस नहीं आ रही है कोई भी, तो हम 2 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे। अब 3 पे मेरा इवन पावर है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, मीन्स प्लस ही रहेगा। लेकिन 2 पे मेरी ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स मुझे चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ गया -∞ से 2, और 2 आ रहा है नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से, तो उस पर आएगा ओपन ब्रैकेट, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर या इनइक्वलिटी चैप्टर। एक असाइनमेंट भेजा है मैंने आपको, पहले आपको ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं, तो उसके बाद एक असाइनमेंट भेजा है मैंने, वो आपको करना है, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, फिर मिलता हूँ किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।